नाजरीन, गुड़िया के केस पर मैंने चंद दिन बात क्या नहीं की, मामलात अजीब ही रुख इख्तियार करने लग पड़े। जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मैं आपसे अपना तज्जिया तो शेयर नहीं कर सका, लेकिन बगौर जायजा जरूर ले रहा था। आज की वीडियो में अपनी ख्यालात का इजहार करूंगा और मुझे लगता है कि मुझे रेगुलर बेसिस पर इस मामले में फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरफ ये कश्ती जाती हुई दिखाई दे रही है या जिस तरफ दरिया का बहाव मुझे लग रहा है, मुझे ये एक सैलाब से कम मालूम नहीं हो रहा। और मुझे लगता है कि मुझे इसमें हक और सच के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, ताकि पहले की तरह जैसे मामलात अच्छे रुख की तरफ जा रहे थे वैसे ही पाया तकमील तक भी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल जफर। आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। उम्मीद करता हूं जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। नाजरीन, आज की हालिया अदालती कार्रवाई ने हम सब के दिल रंजो गम से भर दिए हैं। कहीं ना कहीं ये सच है कि जो निकाह ख्वाह और शाहिद या गवाह गिरफ्तार था, उनकी जमानत हो चुकी है 1-1 लाख रुपए मचलके के एवज में। लेकिन ये भी एक सच्ची बात है कि उनका गुनाह उस लेवल का नहीं था या उनका जुर्म उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का जहीरा या शबीरा का था या नूर बीबी का था। तो हमें हर बंदे को उसके मुताबिक ही देखना पड़ेगा या उसके मुताबिक ही सजा एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी जिस हद तक उनका जुर्म था। यानी आप देखें कि सहूलतकार जिसने निकाह करवाया या जो गवाह उसमें शामिल हुआ, वो लोग तब से सजा भुगतते आ रहे हैं। कब से उसको उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ था, अभी फाइनली जाकर उनकी रिहाई हुई है, तो भी 1-1 लाख रुपए मचलके के एवज में हुई है, कोई सस्ते में नहीं छूटे। एक तो आप सोचें कि अप्रैल से यह मामला शुरू हुआ था, फिर उसमें मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब सितंबर आ गया है। मतलब 5 महीने वो लोग जेल की हवा खा के और फिर फाइनली भी मचल के अदा करके उसके बाद रिलीज हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो तो बाकी जिंदगी के लिए अच्छे से सारे सबक सीख गए होंगे और कानों को हाथ लगाते होंगे किसी का भी बेपरवाही में निकाह करने से नेक्स्ट टाइम। तो उनको जो सबक सिखाना था वो तो हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर वो इस कहानी से आउट भी हो जाते हैं तो हमें उनकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कहानी से आउट होने देने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे, मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन बात अभी ये है कि अदाकारा और उनके जो साथी टोला है वो बड़े खुश हो गए। उनको लगता है कि जिस तरह से निकाह ख्वाह और गवाह छूट गए हैं, उसी तरह से जहीरा और शबीरा भी जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जैसे खाम खा ये ख्वाब सजा बैठे थे कि यहाँ पर हक और सच का बोलबाला होगा या यहाँ पर गुड़िया के वालिद को इंसाफ मिलेगा। वो लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं और बांट रहे हैं और हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसी तरीके से अनकरीब जहीरा और शबीरा भी निकल कर आ जाएंगे। लेकिन नाजरीन, यकीन रखिए, जहाँ से मैं इस मामले को देख रहा हूँ, हरगिज जहीरा और शबीरा बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन पेश की जा रही है जहीरा और शबीरा की रिहाई की कि अब अदालत से ये बात आ रही है, यानी हाई कोर्ट से, कि बच्ची के बयान की भी अहमियत है। तो नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि हमारे कानूनी मामलात या अदालती कार्रवाइयाँ किस तरीके से चलती हैं कि कभी एक पार्टी जीतती हुई दिखती है तो कभी दूसरी पार्टी जीतती हुई दिखती है, और फिर उसके नेक्स्ट ही डे वापस एक पार्टी जीतती हुई दिखती है, उसके नेक्स्ट ही डे दूसरी पार्टी जीतती हुई दिखती है। तो यहाँ पर ये हुआ था कि पहले वकील साहब और अदालत में ये कहा जा रहा था कि बच्ची के बयान की अहमियत नहीं है क्योंकि बच्ची अंडर एज है, बच्ची माइनर है, इसी वजह से वो कराची में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखी हुई है। तो आप मुझे बताएं कि जब एक दफ़ा ये स्टेटमेंट पास की गई कि बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं है, तो आज उसके बरखिलाफ ये स्टेटमेंट पेश की जा रही है कि बच्ची के बयान को अहमियत दी जाएगी। तो अगर पहले वाली स्टेटमेंट को रद्द करके एक दूसरी स्टेटमेंट उठाई गई है, तो मैंने ये देखा है कि ऐसे हुआ है पहले भी कि ये जो दूसरी स्टेटमेंट उठाई गई है इसको रद्द करके वापस पहले वाली स्टेटमेंट उठा दी जाएगी। वैसे अदालती कार्रवाइयाँ भी पाकिस्तान में जिस तरीके से होती हैं वो बहुत से इबाम और शकूक व शुबहात को जन्म देती हैं। जिस तरीके से एक तारीख दी जाती है उसका पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया बेचैनी से इंतज़ार कर रही होती है कि अब इंसाफ करीब है, जल्द ही हमें अपने आंखों के सामने
दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखेगा, हक और सच का बोलबाला होता हुआ दिखेगा, आ रही है तारीख, आ रही है, आ रही है, और फिर ये टाइटल्स और कैप्शंस आते हैं, अगले 24 घंटे अहम, अगले 9 घंटे अहम, अगले 5 घंटे, अगले 3 घंटे, अगले 2 घंटे, अगला 1 घंटा अहम। और 1 घंटे के बाद जो न्यूज आती है वो ये है कि फला इंपॉर्टेंट बंदा जो मरकजी किरदार था उस सुनवाई में या उसके बारे में अगली पेशरफ में वो आया ही नहीं, या तो वो बीमार हो गया या किसी वजह से वो हाजिर नहीं हुआ। कभी वकील साहब नहीं आते, तो कभी जज साहब किसी वजह से गैर हाजिर होते हैं, तो कभी कोई नहीं होता, तो कभी कोई नहीं होता। तो इस तरीके से मामलात आगे से आगे से आगे से आगे अभी तक होते आए, यानी अगस्त से अब सितंबर आ गया है और अभी भी आगे की डेट दे दी गई है। तो ये मामलात भी मैं समझता हूँ दुनिया भर से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों को ठीक होने की ज़रूरत है, इस तरह का निज़ाम होने की ज़रूरत भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर एक मरकज़ी किरदार बंदा नहीं आता किसी वजह से, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी चीज़ें चलें। अगर वो नहीं है तो उसका कोई सब्सटीट्यूट हो जो उसकी जगह पर फैसला करे। बहरहाल ये मेरी एक इनफरादी राय और सोच है, इस पर अमल करना मुमकिन है या नहीं ये माहिर कानून ही जानते होंगे या कानून का इतलाक करने वाले इदारे समझते होंगे। मेरी राय है अगर वो समझते इस पर अमल किया जा सकता है तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि आगे आगे ये जो बात कही जा रही है कि गुड़िया के बयान की अहमियत है, अगर तो उसके बयान को वाकई अहमियत दी जाती है तो फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वाकई जिस तरह से खातून यूट्यूबर ये बोल रही है कि जल्द ही जहीरा भाभी को लेकर वापस लाहौर आ जाएगा, तो फिर तो यही होता हुआ दिख रहा है। अगर बच्ची के ही बयान को अहमियत दी जानी है तो बच्ची की तरफ से तो अभी तक कोई अपने वालिद के हक में बात नहीं आई। हम मान सकते हैं कि ठीक है वो असर में होगी, लेकिन उसको बहुत वक्त लगा, लेकिन अभी तक उसने अपना बयान नहीं बदला। तो अब अगर उससे दोबारा बयान लिया जाता है, उसको अहमियत दी जाती है, तो फिर अगर उसकी बेसिस पर इस केस के फेट को डिसाइड किया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इंसाफ होता हुआ दिखता नहीं। इन द सेंस के इंसाफ तो वो होता कि सच में अगर उसके कानूनी दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को माना जाए तो बच्ची अप्रैल में 14 साल की हुई है, तो कैसे उसको 15 साल या 16 साल का मान लिया जाता है? कैसे जो उसकी उम्र आई थी मेडिकल रिपोर्ट में उसको फोकियत दी जाती है उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर? एक 14 साल की बच्ची जो 14 साल की भी नहीं थी उस वक्त, 13 साल की थी जब अपने घर से उठाई गई, तो अब उसकी बातों को कैसे अहमियत दी जा रही है? उसको कैसे आप सीरियस लेकर उन लोगों के फेट का डिसीजन ले सकते हैं जिन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया कि ना सिर्फ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, बल्कि बहुत से और जो शिकें डाली गई हैं, जिन दफात का इतलाक किया गया है उनके नजरिए में, जैसे एब्डक्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इतने बड़े बड़े जो इल्जामात हैं या जो चीज़ें हैं जो उनके हवाले से देखी गई हैं, तो खाली एक नन्ही बच्ची के बयान के इवज कैसे उस सबको डिसमिस किया जा सकता है? तो फिर पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ों, बहुत से मामलात, बहुत से सिस्टम्स को रिवाइज, रिन्यू और स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं नहीं देखता कि इंशाल्लाह बच्ची से दोबारा बयान लिया जाएगा, क्योंकि अगर उससे बयान लिया, अगर उसी को बयान को अहमियत देनी थी तो फिर तो 164 के बयानात उसके हो चुके हैं, तो फिर उससे दोबारा बयान क्यों लिया जाएगा? और मैं समझता हूँ कि जैसे अब ये कहा जा रहा है कि बच्ची के बयान को अहमियत दी जाएगी, ऐसे ही कुछ दिनों बाद आप ये सुनेंगे कि बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं क्योंकि वो माइनर है। और ख़ास तौर पे जब उसका मेडिकल होगा यानी MLO होगा, उसमें जब जिनसी ज्यादती भी प्रूव होगी तो फिर तो मामला किसी और ही तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल हम सब की दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं बच्ची के माँ बाप के साथ हैं। मेहदी अली काज़मी साहब के साथ दिल से हमदर्दी है और हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह इतनी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद वो इस स्टेज तक पहुंचे हैं तो अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को पार लगाएगा, ये रंग लाएगी और पाया तकमील तक पहुंचेगी, और हम सब देखेंगे इंशाल्लाह कि बिल आखिर इंसाफ की जीत होगी और हक और सच की जीत होगी। इसी मस्बत मैसेज के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। आज की वीडियो का सर्वे क्वेश्चन ये है, आपके ख्याल में क्या बच्ची से दोबारा बयान लिया जाएगा और उसकी बयान को अहमियत दी जाएगी? हाँ या नहीं में नीचे आपने जवाब देना है। अल्लाह हाफिज।